Hello students, today we will read chapter 3 from gathering to growing food of history. Okay, Ninuo's lunch. Here you see this girl is Ninuo's. Okay, so Ninuo's was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? So here you see varieties of food. Today most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are rare. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, requires more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environments. But as you saw in chapter 2, woman and man did not always produce their own food. Okay, so the beginning of farming and herding. We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing and so were plants and animals that people use as food. Men, women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people became farmers. Okay, so here you see from gathering to growing food. मतलब खोज और संग्रह के बाद मतलब खोज और संग्रह से ग्रोइंग फूड मतलब फूड अनाज उगाने तक का. ठीक है. नीनुओज लंच. ये लड़की जो है आप देख रहे हैं यहाँ, ये नीनुओ है. ठीक है. ये अपना फेवरेट फूड खा रही है. बॉइल्ड राइस, स्क्वैश मीन्स होता है कुमड़ा, पंपकिंस मीन्स कद्दू, बीन्स एंड मीट. ओके. इसकी जो ग्रैंड मदर है, स्क्वैश, पंपकिन और बीन्स जो है अपने छोटे से गार्डन प्लॉट पर ही, गार्डन मतलब गार्डन प्लॉट है इनके घर के पीछे, तो वहां पर उगा लेते हैं. ठीक है. उसको याद है कि जब वो एक बार मध्य प्रदेश गई थी स्कूल ट्रिप में, तो वहां का जो खाना है वो कितना हॉट और स्पाइसी होता है. उसको ये याद आया खाते हुए. ठीक है. तो ऐसा क्यों था? सो वैरायटीज ऑफ फूड मतलब खाने कितने प्रकार के. अगर हम देखें, ठीक है, हमारे खाने में ज्यादातर चीजें क्या रहती है? फ्रूट्स रहता है, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, है ना, मिल्क और मीट. ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है ना. बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं, जैसे राइस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, व्हीट और बार्ले से ज्यादा. ठीक है. और फार्मर भी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एरियाज में कुछ क्रॉप्स अच्छे होते हैं और कुछ एरियाज में कुछ दूसरे क्रॉप्स, है ना. सारे क्रॉप्स एक ही एरिया में अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स सारे एनिमल्स एक ही जगह नहीं रह सकते हैं, एक ही एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते हैं. कुछ हिली एरियाज में सही तरीके से रहते हैं, कुछ प्लेन एरियाज में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सीप और गोट हिली एरियाज का जो एनवायरमेंट होता है उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है. ठीक है. तो फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत, हर्डिंग मीन्स चराने की, है ना, और फार्मिंग मीन्स खेती की. ठीक है. इनकी शुरुआत के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जब क्लाइमेट में चेंज हुआ था तो क्या हुआ था? मौसम गर्म हुआ तो बहुत सारे एनिमल्स की संख्या भी बढ़ी थी और बहुत सारे क्रॉप्स अपने आप उगने लगे थे, है ना. तो उनमें से फिर लोगों ने क्या किया? छांटना स्टार्ट किया कि कौन सा क्रॉप मतलब सारे क्रॉप इकट्ठे उगना स्टार्ट हुए थे. ठीक है.
तो उसमें से फिर पता चला कि कौन सा क्रॉप खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं है, तो उनमें से उन लोगों ने छांट छांट के उनके सीड से इकट्ठा करके फिर उनको अलग से बोना स्टार्ट किया था। ठीक है, और वैसे ही एनिमल रियरिंग भी उनने स्टार्ट की थी। ठीक, उसके अलावा फिर उन एनिमल्स का यूज उन लोगों ने बहुत सारे पर्पस में किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए भी उनका यूज किया, और एनिमल के बहुत से यूज हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एनिमल था जो लोगों के द्वारा क्या किया गया, पाला गया, वो कौन था? बाय वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, है ना, जंगली, एक प्रकार से कहा जाए जंगली जो कुत्ते थे। ठीक, तो लोग जो थे फिर एनिमल से क्या हुए, इनकरेज हुए, ठीक है, कि इन्हें पालना सही होगा, है ना। तो वो उन्हें उनके कैंप को अपने घरों के पास रखने लगे, मतलब 2-4 जानवर इकट्ठा करके उनके लिए एक छोटा सा होम सा, हाउस सा बना दिया। ठीक है, वो वहां जानवर वहां रहते थे, एनिमल्स वहां रहते थे, और ये अपने घर में रहते थे, आसपास रहना स्टार्ट किया। वो एनिमल्स कौन कौन से थे जिनको उनने रखना स्टार्ट किया? वो था शीप, गॉट, कैटल्स, है ना, इनको, और पिग। ठीक है, इनको रखना उनने स्टार्ट किया, और ये जानते थे कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो ग्रास भी इन्हें आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, तो उनका पालन इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उनको वाइल्ड एनिमल्स से बचाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग थे वो क्या बन गए? हर्डर बन गए, मींस चरवाहे बन गए। ठीक है, here one question is given, can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? मतलब क्या आप ऐसा सोच सकते हैं क्या रीजन रहा होगा कि डॉग को ही इनने सबसे पहले उपयोगी एनिमल माना? ठीक है, तो ये आंसर आप फाइंड करेंगे। नाउ डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक क्या होता है? पालतू, है ना, तो डोमेस्टिकेशन पालने वाला सिस्टम। ठीक है, तो जैसे लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किया, क्रॉप्स, है ना, ग्रेन्स, ये सब स्टार्ट किया, तो साथ साथ इनने फिर एनिमल्स को पालना भी स्टार्ट किया। ठीक है, एनिमल्स हर्डिंग जो है उनने स्टार्ट कर दी। ठीक, और उनको प्रोटेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। पर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेन्स, जो क्रॉप्स या जो प्लांट ये ग्रो करते थे, ठीक है, वो वाइल्ड प्लांट से बहुत डिफरेंट होते थे। वैसे ही जैसे एनिमल्स ये हर्ड करते थे, इनको पालते थे, ठीक है, चराते थे, तो उन एनिमल्स से जो जंगल के एनिमल्स होते थे, मींस वाइल्ड एनिमल्स, दोनों में बहुत डिफरेंस होता था। ठीक है, इसीलिए लोगों ने फिर क्या किया? प्लांट सिलेक्ट किए, एनिमल सिलेक्ट किए, किस लिए? डोमेस्टिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने क्या किया स्टार्ट? इनने सिलेक्ट किया कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स जो कि ज्यादातर बीमार नहीं होते थे, बीमारी वाली प्रवृत्ति के नहीं थे। ठीक है, वैसे प्लांट्स इनने चूज किए जिनके ग्रेन्स जो होते थे वो साइज में बड़े होते थे, है ना, जिनका ये स्टॉक रख सकते थे, तो ज्यादा स्टॉक लगता था, रखने पर भी लगता था कि हाँ बहुत सारा अनाज हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, पके हुए ग्रेन्स, है ना, राइप ग्रेन्स। ठीक है, सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स रखते थे ये प्रिजर्व करके, ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम वो उनको क्या कर सके? शो कर सके, बो सके। ठीक, अच्छा, ये इस चीज का भी ख्याल रखते थे कि सीड्स जो है अलग अलग वैरायटी के हों। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम जानवरों को भी देखें तो जानवर भी जो होते थे, एनिमल्स जो होते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स साइज में ज्यादा बड़े होते थे, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे वो साइज में छोटे होते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, टीथ दिए हुए हैं, किसके टीथ दिए हुए हैं यहाँ पर? वाइल्ड पिग, ओके, वाइल्ड एनिमल, सी, 2 sets of teeth of the pig, ओके, देख सकते हैं आप, वाइल्ड पिग एंड डोमेस्टिक पिग। ओके, सो डोमेस्टिकेशन जो है ये लगभग 12,000 ईयर्स एगो, पहले 12,000 ईयर्स पहले से स्टार्ट हो चुका था डोमेस्टिकेशन। इंसानों ने, जो ह्यूमंस थे, वो पालना स्टार्ट कर दिया था उनने एनिमल्स को। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को उनने, प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एनिमल्स रियरिंग करना उनने स्टार्ट कर दिया था, और उसी का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में फूड मिल जाता है। लोग, फार्मर जो हैं,
खेती करते हैं तब हमें फूड मिल जाता है, एनिमल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब कुछ अर्लीस्ट प्लांट है जो पुराने हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। वो कौन से प्लांट हैं? डोमेस्टिकेटेड प्लांट, वीट एंड बार्ले, ठीक है, जो एंशियंट पीपल जिनको क्या करते थे, ग्रो करते थे, ठीक है। और एनिमल में है शीप एंड गॉट, ओके। तो ये बहुत पुराने समय से इनका डोमेस्टिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो।